नरेंद्र कटारा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर प्राइम डिबेट आज का काटेगा नहीं। सबसे पहले नरेंद्र जी 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भारत में किसी भी उपभोक्ता को किल्लत का सामना नहीं करने देगी। इसीलिए मैनेज करने के लिए मोदी सरकार ने बजरंग सरकार ने पहले से ही व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। हर गैस घर में कनेक्शन गैस पहुंचे इसके लिए व्यवस्थाएं जारी है। युद्ध के कारण जो भी समस्या है उनका निदान मोदी सरकार करेगी। जैसे कोरोना संकट में मोदी सरकार ने देश को बचाया था, पूरे देश को वैक्सीन लगाई थी और विदेशों में भी वैक्सीन भेजी थी। ऐसे संकट से उभरने वाली मोदी सरकार का ये मध्य में जो युद्ध हो रहा है, जो सप्लाई उससे भी 30 सेकंड का वक्त था तो आपने अचानक से कीमतें भी बढ़ा दी और कमर्शियल पर रोक भी लगा दी। आपके सवाल मैंने बड़े ध्यान से सुने हैं, कांग्रेस वालों की भी बात ध्यान से सुनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार लगातार इस विषय पर और विश्वास पर काम करती है कि भारतीय नागरिक को किसी प्रकार की समस्या ना हो और दूरदर्शी सोच रखती है। दूरदर्शी सोच को रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है कि हमने पूर्व में देखा है कि कोरोना में कैसे मोदी सरकार ने देश को संभाला था। ये 2-3 निर्णय सरकार ने इसमें लिए जो लगातार ऐसी समस्याओं में लेते हुए आती है। उन्होंने अनिवार्य वस्तु अधिनियम 10 मार्च को जारी किया है जिसमें रसोई गैस को रखा है कि ये आवश्यक वस्तुओं में है, जिससे कि सरकार के कानून इस पर लागू हो जाते हैं। इन्होंने कहा रिफाइनरियों को निर्देश दिए कि आप गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ाएं क्योंकि युद्ध चल रहा है मध्य में, उससे देश को किल्लत की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनकी ये क्षमता बढ़ाएं। अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1995 तमाम दफा लगा देंगे आप, तमाम कानून लागू कर देंगे। इन कानूनों को मान कौन रहा है मुझे बताइए। कालाबाजारी रुक जाएगी क्या इससे, आपको लगता है क्या? बात सुन लीजिए, नरेंद्र भाई पूरी सुनते हैं, आपकी बात पूरी सुनते हैं साहब, आप भी तो सुना करो। आपकी बात पूरी सुनते हैं, आप भी सुना करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का काम है, किसी को समस्या नहीं आएगी। अब कीमत बढ़ने की आप बात सुनिए, कीमत बढ़ने की बात आई तो सबसे पहला काम है कि परिवारों को भोजन मिले, उनको गैस मिले, इसकी व्यवस्था करें। प्रतीक जी पढ़ के आए, घर में बैठ के टैबलेट देख के बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब 74-90 दिन का हाँ हमारे पास स्टॉक है, लेकिन कांग्रेस को क्या पता ये युद्ध 74 दिन ही चलेगा। सदन में बोला है, प्रतीक जी पढ़कर नहीं आए, वो कह रहे हैं आपने सदन में बोला है स्वतंत्र है, वो लड़ सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि 90 दिन का स्टॉक है तो क्या युद्ध 90 दिन ही चलेगा? कांग्रेस को पता है क्या 180 दिन चले, 200 दिन चले, तो उसके बाद बढ़ जाती रेट? भारत को क्या पता युद्ध कितने दिन चले? उसके बाद बढ़ सकती थी रेट कि अचानक बढ़ानी जरूरी थी? निर्णय ले रहे हैं कि हमारे यहाँ के उपभोक्ताओं को समस्या ना हो। दूसरी में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सब्सिडी वाले सिलेंडरों पे कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी जारी कर दिया है और हम भी कह रहे हैं जो सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं उन पे जो उज्ज्वला के गैस सिलेंडर हैं। अच्छा बताइए मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कालाबाजारी होती है तो? और कॉमर्शियल जैसे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर जो रोक लगाई है आपने, अब इसको लेकर कालाबाजारी होगी तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? निर्णय ले लिया 21 दिन की बुकिंग 25 दिन में कर दी। एक सामान्य रूप से परिवार की जो आवश्यकता होती है 25 दिन में होती है। जब बुकिंग ही 25 दिन होगी तो आदमी अपना उपभोग कर लेगा, नेक्स्ट सिलेंडर ले लेगा। बिल्कुल इसी तरह से होते लास्ट हमारे जैसे अपने रस्तोगी जी ने कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है, कालाबाजारी ना हो। और इस देश के लोग मिलजुल के काम करते हैं, ये हमारे व्यावसायिक भी जानते हैं कि देश को आवश्यकता होगी तो वह स्वतः इस चीज में शामिल हो जाएंगे कि पहले घरेलू गैस कनेक्टरों की आवश्यकता है तो उनकी पूर्ति होने दी जाए। मैं सुमित जी आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का है। कांग्रेस के बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि यह उस डेट को याद नहीं करेंगे 26 जून। प्रतीक भाई अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं दामोदर जी के पास जाऊंगा। बाजार के ठीक है, प्रतीक जी जवाब दे रहे हैं। प्रतीक जी जवाब दे रहे हैं। छोड़ के गए थे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस का काम है केवल भ्रम फैलाना। ठीक है, सुन लीजिए नरेंद्र जी, सुन लेते हैं, सुन लीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में किसी प्रकार की क्या लंबा भाषण होता है? समझ गए सुमित भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मेरे साथी कटारा जी ये कह रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो जब प्रोडक्शन आपने सदन में ये बोला है कि आपके पास 74 दिन का रिजर्व है तो कम से कम 1 महीना तो वेट करते, कम से कम 1 महीना तो वेट करते आप पैसे बढ़ाने के लिए। मैं भी वही लेकिन कह रहा हूं आपने कि वेट करने की आवश्यकता हमारी नहीं है। हम दूरदर्शी सोच रखते हैं, हम पहले से ही स्वामर्थ में और स्वाभिमान में जेब से निकालने का ये निर्णय कर लिया है बढ़ते और जनता हम की किसी गाड़ी के भरोसे में चोट खाने वाले नहीं है। मोदी जी पहले से तय करके रखते हैं। बिल्कुल ठीक है दामोदर साहब, तय कर रखा है आपका, मैं अफसर निकाला यही तो तय परेशान नहीं हो दामोदर सर। इसलिए पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 25 दिन की जगह 25 दिन कर दिया। हमने गैस एजेंसी को
अमित भाई 10 सेकंड और भैया बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए, पहले से लागू है, आप समझो 90 दिन युद्ध चलने वाला है, आपको कैसे पता है? क्या आप युद्ध करा रहे हैं? आपको कैसे पता 90 दिन युद्ध चलेगा? स्टॉक हमारा पूरा है। अरे मैं कह रहा हूँ लफबाजी आप करते हो, आप दामोदर साहब, आप लोगों को आवश्यक वस्तु अधिनियम जमाखोरी रोकने के लिए आप इतने अधिनियम आए गए, जमाखोरी रुकी क्या? और क्या मैं तो ये मान लूं कि ठीक है अभी ये लोग इस अधिनियम को लागू कर रहे हैं, जब तक किल्लत है, जब तक युद्ध चल रहा है, क्या? सुनिए, जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि